हे एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल गाइस। तो आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। आप लोगों को भी पता होगा कि सिलेबस जो है वो आ गया है सीबीएसई की तरफ से 2024 और 2025 का। तो 2025 के लिए जो कैंडिडेट्स अपीयर होने जा रहे हैं क्लास 1 और क्लास 2 का सीबीएसई की तरफ से जो है सिलेबस मेंशन कर दिया गया उनकी साइट के ऊपर। मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। सीबीएसई की साइट जैसे आप ओपन करेंगे, अगर 9th और 10th का चेक करना चाहते हैं तो सेकेंडरी करिकुलम में मेंशन है। सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के लिए क्लास 1 और क्लास 2 के लिए आप लोगों को क्लास 1 और 2 के लिए यहाँ पे एकेडमिक इलेक्टिव्स के ऊपर जो है वो क्लिक करना है, तो आपके पास सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, तो सभी का यहाँ पे मेंशन किया गया है। हम लोग आज अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है। जो 2023-24 का पेपर था या बैच किया है सेम ही था सिलेबस उसका भी, और इस साल कोई भी चेंजेस नहीं है। सो गुड न्यूज़। सबसे पहले यहाँ पे क्लास 1 का सिलेबस दिया हुआ है। आप पेज नंबर 8 पे आएंगे तो आपको जो है वो क्लास 12th का रिजल्ट क्लास 12th का जो है वो सिलेबस देखने को मिलेगा। तो डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता होगा कि हमारे पास जो पेपर है वो 80 मार्क्स का आने वाला है जी। हाँ जी, 80 मार्क्स का जो है आपके पास पेपर आएगा, राइट। 80 मार्क्स का पेपर जो है वो हमारा आएगा, और इस 80 मार्क्स में आपके पास क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है वो चेक कर लेते हैं। प्रोजेक्ट आपके पास 20 मार्क्स का रहता है, तो कुल मिला के पेपर 100 का होता है, बट उसका बाइफर्केशन ऐसे है 80 और 20 का। हम लोग फिलहाल क्लास 12th के अकाउंटेंसी कोड नंबर 055 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। लेटर ऑन इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ का भी डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1A में और पार्ट B में आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। पार्ट A में आपके पास अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स है, राइट। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, जिसमें आप लोग जो है वो पार्टनरशिप फर्म के बारे में एडमिशन, रिटायरमेंट, गुडविल, डेथ, डिसोल्यूशन, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज हैं आपके पास, जिसमें आप लोग शेयर्स और डिबेंचर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अगर पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करें तो ये 36 मार्क्स का आने वाला है, राइट। तो 5 to 6 चैप्टर्स इसके अंदर होते हैं, और जो हमारे पास शेयर्स और डिबेंचर है ये 24 मार्क्स का, राइट। तो यूनिट 1 आपके जो टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो ज़्यादा कैरी करती है। मार्क्स कितने हैं? 36। और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज कुल मिला के 24 मार्क्स का है। तो ये 60 मार्क्स हो गए आपके पार्ट A के। और आपके एग्जाम के पार्ट B में आने वाले हैं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यूनिट 3 में मेंशन है यहाँ पे एनालिसिस फॉर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे जो बेसिकली कंपनीज हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियोज, ये सब कुछ मिला के आएगा आपके पास 12 नंबर का। और कैश फ्लो स्टेटमेंट रहेगी आपके पास यहाँ पे 8 नंबर की। तो ये 12 + 8 मिला के हो गया 20, राइट। और 60 + 20 ये हो गया आपके पास 80 मार्क्स, राइट। 80 मार्क्स में आपके पास 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट रहने वाला है, जो कि आपको टीचर्स देंगे, राइट। तो टीचर्स बताते हैं एकेडमिक सेशन के ड्यूरेशन में कि कौन सी चीज़ें जो है वो आपको करनी है, राइट। क्योंकि जैसे जैसे आप लोग अपनी क्लास ज्वाइन करेंगे, आपके जितने भी टीचर्स वगैरह हैं वो सभी चीज़ें मेंशन करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आपको करने हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपके प्रोजेक्ट्स रहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वो मार्क्स जो है वो ग्रांट करते रहते हैं आपको, राइट। चलिए, इसके अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वहाँ पे हम लोग क्या क्या रीड करेंगे इससे रिलेटेड। चलिए जी, वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो जो पार्ट 1 है आपके पास, पार्ट 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, राइट। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप जो है उसकी डीड वगैरह वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। गुडविल वगैरह हम लोग इसके अंदर रीड करते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट गुडविल, और उसके मेथड्स क्या क्या हैं, वो सब चीज़ें आपके पास जो है इसके अंदर आएंगी। प्लस यू हैव चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये सभी चीज़ें हैं आपके पास पार्टनरशिप फर्म के अंदर, राइट।
कि कैसे आप लोगों को किसी भी पार्टनर को ऐड करना है, रिटायर करना है, उसकी क्या क्या रेशोज रहेंगी, ये सभी चीज़ें हम लोग जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपको बताया कुल मिला के कितने का आने वाला है। ये ऊपर वाला पोर्शन 36 मार्क्स का। उसके बाद आता आपके पास अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के अंदर आपके पास जो है शेयर कैपिटल, राइट, शेयर कैपिटल आएगा आपके पास। इशू ऑफ शेयर्स जो है वो आप लोग इसके अंदर रीड करते हैं। फोरफिट कैसे करने हैं शेयर्स, है ना, शेयर्स को फोरफिट कैसे करेंगे, उन्हीं शेयर्स को हम लोग री इशू कैसे करेंगे, तो ये हम लोग सीखेंगे किसके अंदर, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के अंदर। और इसी के अंदर आपके पास आ जाता है यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, यहाँ पे आपके पास डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स भी हैं यहाँ पे आपके पास, डिबेंचर्स का भी इशू वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, राइट। तो डिबेंचर्स है, ये कुल मिला के यहाँ पे आने वाला है आपके पास 24 मार्क्स का अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। तो यहाँ तक हम लोगों ने 60 मार्क्स का सिलेबस जो है वो डिस्कस कर लिया। उसके बाद आएगा आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपके पास आएगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, जिसमें आप लोग जो है अकाउंटिंग रेशोज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कौन सी अकाउंटिंग रेशोज़ हैं, राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करनी है कंपनी की। तो ये सब चीज़ें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। डिफरेंट रेशोज़ है, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दीज रेशोज़, राइट। और ये आने वाला है आपके पास कुल मिला के कितने का, 12 नंबर का, राइट। तो 12 मार्क्स जो है वो कैरी करेगा आपके पास क्या, आपकी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये अकेला चैप्टर, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकेला चैप्टर 8 मार्क्स का आएगा। तो फोकस करके चलिएगा इन एडवांस ही, राइट, क्योंकि हम सभी को रिजल्ट्स जो है वो अच्छे चाहिए। और अगर रिजल्ट्स अच्छे चाहिए तो हम लोग जो है वो पहले से ही सिलेबस को देखते हुए चलें कि हम लोगों को किन किन टॉपिक्स के ऊपर मेन फोकस जो है वो ज़्यादा करना है, किससे आप लोग जो है वो ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि करना तो देखिए सब कुछ ही है, छोड़ तो आप कुछ सकते नहीं। और जो इंटरनल चॉइस वगैरह आएगी वो हम लेटर ऑन जो है वो डिस्कस करेंगे, जब आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया जाएगा तो वो चीज़ें भी डिस्कस करी जाएंगी, राइट। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह है आपके पास, ये 8 नंबर में आएगा। तो ये कुल मिला के हो गया जी आपके पास 80 नंबर का पेपर। पार्ट ए 36, पार्ट ए के अंदर 36, 24, 60 मार्क्स हो गए टोटल, और नीचे 12 और 8 20 मार्क्स का। और इसी में ही हमारे पास प्रोजेक्ट वर्क आ जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का। इसी के साथ कुछ कैंडिडेट्स का ना कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का भी पेपर होता है ना, चॉइस होती है उनके पास। तो जो प्रोजेक्ट वर्क नहीं है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, तो वो ये भी कितने का रहने वाला है, 20 का ही। सेम आपके पास प्रोजेक्ट वर्क भी कितने का आता है, 20 मार्क्स का ही आता है, राइट। 20 मार्क्स का ही आपके पास क्या रहने वाला है, प्रोजेक्ट जो है वो आएगा आपके पास। आपका जो पेपर है वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि जो हमारे पास एग्ज़ाम है उसका रेशो बाइफरकेशन कैसे रहता है, कैसे एक पेपर सेटर जो है वो पेपर सेट करता है। तो जो पेपर है वो सिर्फ टफ ही नहीं आता या फिर मीडियम नहीं रहता, तो पेपर का एवरेज कैसे रहता है कि 44 है ना, कम से कम 44, मतलब 55% पेपर आपको नॉर्मल रहने वाला है। नॉर्मल मतलब कि एवरेज पेपर आएगा, इजी पेपर जिसे आप बोल सकते हो कि कोई भी कैंडिडेट, राइट, जिसको अकाउंटेंसी पढ़ने में दिक्कत है, कुछ भी है, तो टॉपिक वाइज में अगर बताऊं तो बेसिक कंसेप्चुअल जो है, बेसिक कंसेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन जो बनते हैं, तो 55% पेपर जो है वो इजी रहता है आपका। और जो आपके पास फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन वो 19 मार्क्स के रहेंगे आपके पास। और जो आपके पास इवेल्युएटिंग एग्जाम रहता है, एनालाइजिंग, जिसमें आप लोग कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए, राइट, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल करके उन चीज़ों को क्रैक नहीं कर पाएंगे, है ना। इवेल्युएट कैसे करेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे, क्योंकि जब हम लोग बैलेंस शीट बना लेते हैं, P&L तो सीखा, बैलेंस शीट भी सीखा, फिर उसको एनालिसिस भी तो करना है, सिर्फ आंसर नहीं ना निकालना। तो वो कुल मिला के कितने का है, 17 नंबर का। ये जो 2 पोर्शंस हैं, स्पेसिफिकली लास्ट वाला एनालिसिस वाला, ये आपकी मेरिट डिसाइड करता है ना। 55% वाला पेपर तो सभी के लिए है, चाहे वो एक मेरिट कैंडिडेट है या फिर नॉन मेरिट कैंडिडेट है, सभी के लिए ही है। बट जो
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन है यार? वही जो ज़्यादा तैयारी कर रहा है और कुछ नहीं। बाकी सब आप लोग इक्वल है, सबके पास दिमाग इक्वल है, सबके पास अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल है। सो डोंट थिंक लाइक दैट कि ये होगा कि नहीं होगा, कैसा है। बहुत सिंपल है, बस करना क्या है कि पूरे साल आपको अच्छे से जो भी पढ़ाया जा रहा है उतना आप लोगों को करना है, प्रैक्टिस करनी है। हार्ड वर्क तो देखिए रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अकाउंट्स है, हमें हार्ड वर्क तो करना ही है, तभी हम स्कोर जो है वो अच्छा कर पाएंगे। चलिए, आज हम लोगों ने अकाउंट्स का जो है वो पोर्शन डिस्कस किया। कल हम लोग जो है वो इकोनॉमिक्स और फिर बिजनेस स्टडीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।